हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में। हमारे देश में लाखों ऐसे जोड़े हैं जिनका अपना कोई बच्चा नहीं है, दूसरे के बच्चों को वो गोद लेना चाहते हैं, जिसे हम कानूनी भाषा में दत्तक ग्रहण कहते हैं। इसके लिए हमारे देश में 2 तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। पहली व्यवस्था है पर्सनल लॉ के तहत हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 बनाया गया। इस एक्ट में गोद लेने वाला, गोद देने वाला दोनों ही हिंदू होना चाहिए। इस एक्ट के अनुसार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आर्य समाज के लोग किसी भी बच्चे को गोद ले भी सकते हैं और गोद दे भी सकते हैं। दूसरी व्यवस्था है जुन्नई जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के बच्चे को गोद ले सकते हैं। साथ में भारत सरकार द्वारा एक संस्था बनाई गई है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में कारा भी कहते हैं। आज की तारीख में कारा मतलब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। ये देश और विदेश में बच्चों को गोद देने का कार्य करती है, लेकिन इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज हम केवल और केवल हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। आज के इस टॉपिक को हम 5 बिंदुओं में कवर करेंगे। पहला नंबर, सबसे पहले बच्चा गोद कौन ले सकता है। दूसरा में है बच्चा गोद कौन दे सकता है। तीसरा, कौन से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। चौथा, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है। पांचवा, गोद जाने वाले बच्चे के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू पुरुष जो बच्चे को गोद लेना चाहता है वह स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, यानी मेंटल या पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी कोई जीवित संतान नहीं होना चाहिए। तीसरा, यदि वह विवाहित है तो उसे अपनी पत्नी से अनुमति या सहमति लेनी होगी। लेकिन यदि पत्नी मर चुकी है या उसने संन्यास ले लिया है या फिर हिंदू धर्म त्याग दिया है या फिर कोर्ट ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ या मेंटल पागल घोषित कर दिया है, तो उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह धारा 8 के अनुसार यदि कोई महिला बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, यानी मेंटल या पागल नहीं होना चाहिए। उसकी स्वयं की कोई संतान नहीं होनी चाहिए। यदि वह विवाहित है तो उसे अपने पति से सहमति लेनी होगी। लेकिन यदि उसका पति मर चुका है या उसने संन्यास ले लिया है या हिंदू धर्म त्याग दिया है या फिर कोर्ट ने उसे मेंटल या पागल घोषित कर दिया है, तो फिर किसी प्रकार की सहमति या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यदि किसी पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हैं तो सभी पत्नियों से उसे अनुमति या सहमति लेनी होगी। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति दत्तक दे सकता है, यानी कि कौन व्यक्ति बच्चे को गोद दे सकता है। धारा 9 के अनुसार केवल प्राकृतिक माता पिता ही अपने बच्चे को गोद दे सकते हैं। लेकिन यदि किसी बच्चे के प्राकृतिक माता पिता नहीं हैं तो कोर्ट द्वारा नियुक्त संरक्षक, यानी जिसे हम गार्जियन कहते हैं, वह भी बच्चे को गोद दे सकता है। लेकिन इसके लिए जिस शहर में वो बच्चा रहता है उस शहर के जिला न्यायालय में बच्चे को गोद देने के लिए अनुमति का प्रार्थना पत्र पेश करना होगा। न्यायालय बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए बच्चे को गोद देने की अनुमति दे सकता है। अब बात करते हैं कौन से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। इसके लिए 4 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है बच्चा हिंदू होना चाहिए। दूसरा में है पहले कभी दत्तक गया हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथा और सबसे अहम, वह अविवाहित होना चाहिए। लेकिन किसी समाज में, किसी परिवार में वर्षों से परंपरा रही है और उस परंपरा के तहत किसी विवाहित व्यक्ति को या फिर 15 वर्ष से अधिक बच्चे को गोद लेने की परंपरा है, तो ऐसे में 15 वर्ष से अधिक बच्चे को और विवाहित व्यक्ति को भी गोद लिया जा सकता है। गोद लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। धारा 11 के अनुसार
अगर कोई व्यक्ति बेटा यानी बालक गोद लेना चाहता है तो उसका कोई जीवित पुत्र, पुत्र का पुत्र और प्रपौत्र का पुत्र जीवित नहीं होना चाहिए। इसी तरह यदि कोई बालिका यानी कि लड़की गोद लेना चाहता है तो उसकी कोई जीवित पुत्री और पुत्री की पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त है, अगर कोई पुरुष किसी बालिका को गोद लेना चाहता है तो वह बालिका उस पुरुष से कम 21 वर्ष छोटी होनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई स्त्री किसी बालक को गोद लेना चाहती है तो वह बालक और उस स्त्री में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ये शर्तें आवश्यक हैं और इन शर्तों का ध्यान रखकर ही गोदनामा बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। कौन सी प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद लिया जा सकता है? इसके लिए गोद देने वाले माता पिता और गोद लेने वाले माता पिता दोनों को एक गोदनामा बनाना होता है जो एक इकरारनामा के रूप में होता है। इस गोदनामे को एडॉप्शन डीड या दत्तक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। लेकिन गोदनामा या एडॉप्शन डीड कानूनी रूप से रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है और एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है धारा 15 के अनुसार। एक बात का और ध्यान रखना होगा, एडॉप्शन यानी गोद देते समय या गोद लेते समय किसी भी प्रकार का लेन देन करना कानूनी रूप से अपराध है। धारा 17 के अनुसार 6 माह तक की उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। अब बात करते हैं उस बच्चे के अधिकार और कर्तव्य की जो गोद गया है। गोद जाने पर पुराने परिवार से संबंध अपने आप समाप्त हो जाते हैं और नए परिवार में सारे संबंध अपने आप स्थापित हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी पेड़ को जड़ सहित एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए। लेकिन जो बच्चा दूसरे परिवार में गोद गया है पुराने परिवार की किसी ऐसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है जिससे यदि वह उस परिवार में रहता तो विवाह नहीं कर सकता था। दूसरा है, यदि पुराने परिवार से नए परिवार में जाने से पहले उसे कोई संपत्ति मिल गई है या प्राप्त हुई है और उस संपत्ति के कारण उस बच्चे पर कोई भरण पोषण का दायित्व है तो वह उस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है। इसका मतलब नए परिवार में जाने के बाद भी उस पर यह दायित्व बना रहेगा। आज का ये वीडियो जो बनाया गया है वह हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।